वेलकम बैक टू डाटा एनालिसिस विद पाइथन कोर्स। आज हमारा लेक्चर 4 है और इस लेक्चर के अंदर हम numpy के अंदर मैट्रिक्स ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने numpy के अंदर कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस को डिस्कस किया था। आज हम मैट्रिक्स को देखेंगे कि numpy के अंदर मैट्रिक्स कैसे बनता है और फिर हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे ले सकते हैं। इसमें हम रीशेपिंग का कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। वैसे हम रीशेपिंग को पहले देख चुके हैं, बट ट्रांसपोज से भी हम जो है वो शेप चेंज कर सकते हैं। और कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस हमने देख रहे हैं कि मैट्रिक्स के ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होते हैं। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो सबसे पहला आज की वीडियो का कॉन्सेप्ट है वो है numpy मैट्रिक्स। numpy मैट्रिक्स क्या होता है? numpy मैट्रिक्स एक 2D अरे है। जब भी हम numpy के अंदर कोई 2 डायमेंशनल अरे बनाते हैं सो वो जो है मैट्रिक्स बन जाती है। इसके अंदर हमारे पास रोज़ होती हैं, कॉलम्स होते हैं। हॉरिजॉन्टल जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम रोज़ कहते हैं और जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, वर्टिकल जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कॉलम्स कहते हैं। एक्सेस एलिमेंट्स विद मैट्रिक्स रो कॉलम, यानी ये मेथड है, इसकी हेल्प से हम एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसका कोड देखने के लिए हमें कोलैब में जाना पड़ेगा और प्रैक्टिकली हम अगर बनाना चाहें कैसे जो है हम मैट्रिक्स बना सकते हैं और एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे कोड सेल क्रिएट करूँगा और इस कोड सेल के अंदर हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं। सो एम मैट्रिक्स का नाम लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ np.array एंड हम यहाँ पे 2D अरे बनाते हैं। 2D अरे बनाने के लिए सिंपली हम यहाँ पे एक लिस्ट ओपन करेंगे। इस लिस्ट के अंदर हम जो है अपनी रोज़ और कॉलम्स बनाएंगे। बाय द वे, अगर आपको नहीं पता कि 2 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल अरेज कैसे बनती हैं तो पिछले वीडियोज़ के अंदर हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, आपको वो जाके देख लेनी चाहिए। और यहाँ पे हम लिस्ट बना लेते हैं एंड सेकेंड लिस्ट हमारे पास हो गई 2, 3 एंड 4, 3 एंड 4 और फिर जो है नीचे हमारे पास 5, 6 एंड 7। सो इस तरह अगर हम लिख के कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास 2D अरे बन चुकी है। और अगर हम इसे प्रिंट भी करके देखना चाहें तो ये कुछ इस तरह दिखेगी। मैथ के अंदर भी जो मैट्रिक्स होता है वो बिल्कुल इसी तरह होता है, वहीं से ये कंसेप्ट है numpy मैट्रिक्स का। सो अगर हमें रोज़ को, कॉलम्स को एक्सेस करना हो इस मैट्रिक्स की किसी स्पेसिफिक रो को या किसी स्पेसिफिक कॉलम को, तो उसके लिए सिंपल सा मेथड है, आप मैट्रिक्स का नाम लिखें और यहाँ पे आप उस रो का इंडेक्स लिख दें। इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है और लेंथ -1 तक जाता है। जैसे हमारे पास ये है तो ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है और ये 2 इंडेक्स है। तो 0 से स्टार्ट हुआ, लेंथ इसकी 3 थी, 3 - 1 2, यानी 1 0 एंड 1 एंड 2, यानी इसका जो बड़े से बड़ा इंडेक्स है वो 2 है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। अगर मैं 2 लिखता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास आ रहा है 5, 6 एंड 7 और आप देख लें 5, 6 एंड 7। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ तो तब हमारे पास एरर आएगा, क्योंकि जो 3 नंबर का इंडेक्स है वो हमारे पास है ही नहीं। इंडेक्स 3 इज़ आउट ऑफ बाउंड्स फॉर द एक्स इज 0 विद साइज 3। सो 3 नंबर रो जो है इंडेक्स जो है वो हमारे पास नहीं है। सो इसी तरह जो है अगर हमें कॉलम को एक्सेस करना हो तो उसके लिए हमारे पास सिंपल सा मेथड है। हम यहाँ पे कॉलम यूज़ करते हैं, कॉमा लगा के अब हम कॉलम का इंडेक्स लिखते हैं। कॉलम का इंडेक्स भी रो की तरह 0 से स्टार्ट होता है और लेंथ -1 तक जाता है। सो हमारे पास यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं, तो बड़े से बड़ा इंडेक्स यहाँ पे 2 है और छोटे से छोटा 0 है। अगर मैं 1 लिखता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कुछ ये रिजल्ट है 2, 3 एंड 6 और आप देखें 2, 3 एंड 6। ये जो दूसरे नंबर पे कॉलम है जिसका इंडेक्स 1 है वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। कॉलम तो जो है यहाँ पे वर्टिकली होता है, बट इसने हमें कॉलम के एलिमेंट्स जो हैं वो हॉरिजॉन्टली जो है हमें डिस्प्ले करके दिखाए हैं। सो इस तरह जो है हम रोज़ और कॉलम्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगर कॉलम का भी कोई ऐसे इंडेक्स दे रहे हैं जो उस जो इंडेक्स से बाहर है, उस लेंथ से बाहर है, तो वो जो है हमें सेम एरर देगा। सो अगर हमें किसी इसके बाद अगर हमें किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्सेस करना हो, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ m एंड यहाँ पे हम रो का नंबर लिखते हैं। मैं कहता हूँ 2 नंबर रो, यानी रो से मुराद यहाँ पे इंडेक्स है, यानी 2th इंडेक्स वाली रो
और 1th इंडेक्स वाला कॉलम, यानी यहाँ पे हमारे पास एक स्पेसिफिक एलिमेंट आने वाला है और वो है 6। और आप ऊपर चले जाएं और यहाँ पे देखें 2th नंबर इंडेक्स रो कौन सी है, ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है, ये वाली रो और 1th इंडेक्स वाला जो है कॉलम। सो ये पहला कॉलम 0 था और अगला 1 है, तो ये 6 हमारे पास एक एलिमेंट बना। इसी तरह अगर हम यहाँ पे वैल्यू चेंज करते हैं, मैं करता हूँ यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 2, तो एग्जीक्यूट करने पे एक और जो है हमारे पास एलिमेंट आ रहा है 4, और अगर आप देखेंगे तो ये वाला बन रहा है। सो इस तरह एक स्पेसिफिक एलिमेंट को हम एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ और कॉन्सेप्ट है, बट उसके लिए हमें पहले पीपीटीज के अंदर जाना चाहिए और यहाँ पे हम देख लेते हैं। नीचे लिखा हुआ है मैट्रिसेस पावर लीनियर अलजेब्रा इन नमपाई। लीनियर अलजेब्रा के अंदर हम मैट्रिसेस के साथ काम करते हैं और नमपाई हमें मैट्रिसेस के साथ काम करना अलाउ करता है, जिसकी वजह से अगर हमें लीनियर अलजेब्रा का कोई कॉन्सेप्ट कोडिंग से और पाइथन से हल करना हो तो नमपाई जो है हमें काफ़ी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। सो इस तरह जो है मैट्रिक्स बनता है और उसके एलिमेंट्स रोज एंड कॉलम्स एक्सेस होते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है मैट्रिक्स ट्रांसपोज। मैट्रिक्स ट्रांसपोज क्या कहता है? मैट्रिक्स ट्रांसपोज ये कहता है कि ट्रांसपोज फ्लिप्स अ मैट्रिक्स ओवर इट्स डायगोनल, यानी जब भी हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो उसकी जो रोज़ हैं वो कॉलम बन जाती हैं और कॉलम्स रोज़ बन जाती हैं। मैट्रिक्स जो है वो फ्लिप हो जाता है। फ्लिप होने से फिर शेप भी चेंज हो जाती है, यानी अगर हमारे पास 2 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं तो जब उसकी रोज़ कॉलम बनेंगी और कॉलम रोज़ बनेगी तो फिर 3 रोज़ और 2 कॉलम्स पीछे बच जाएंगे। सो इस तरह जो है ट्रांसपोज है। इसके लिए हमारे पास 2 मेथड है। .t एक मेथड है, इससे भी हम ट्रांसपोज ले सकते हैं, और हमारे पास numpy में एक फंक्शन है .transpose, इससे भी ये सेम काम हो सकता है। सो हमें कोलैब में चलना चाहिए इसको प्रैक्टिकली देखने के लिए, और यहाँ पे मैं एक कोड सेल क्रिएट करूँगा और हमारे पास मैट्रिक्स तो पहले ही है, हम उसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। सो इस तरह ये 3x3 है, और अगर हम यहाँ पे np.t लिखेंगे तो आपको एलिमेंट्स फ्लिप होते हुए दिखेंगे। ये देखिए 1, 2 एंड 5 है, और अगर हम ऊपर चलें तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 1, 2 एंड 3, यानी ये 1, 2 एंड 5 जो नीचे को है ये कॉलम था और ये अब रो बन गई है। और इसी तरह अगर हम देखें 2, 3 एंड 6, 2, 3 एंड 6 दूसरा कॉलम था बट ये अब दूसरी रो बन गई है। इसी तरह नीचे वाला, यानी हमें शेप तो चेंज होती हुई नहीं दिख रही क्योंकि 3x3 था तो 3 रोज और 3 कॉलम थी, अब फ्लिप हुई हैं तो सेम 3x3 हमें दिख रहा है। अगर हम अपना यहाँ पे ऊपर मैट्रिक्स की जो एक रो है वो कमिट कर दें और अब एग्जीक्यूट करें और नीचे आके दोबारा अगर हम लेते हैं इसका ट्रांसपोज, सो अब आपको शेप चेंज होती दिखेगी। यहाँ देखें 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो 3 रोज और 2 कॉलम्स हो गए। ये एक मेथड है ट्रांसपोज लेने का, और दूसरा मेथड ये है np.transpose, और हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स का नाम आ जाएगा m, एंड सेम ही जो है हमारे पास इसकी आउटपुट होने वाली है। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं सो एरर हमारे पास क्या है, numpy हैज़ नो एट्रीब्यूट ट्रांसपोज। ओके, यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हुई हमसे, कुछ इस तरह इसके स्पेलिंग है ट्रांसपोज, एंड सेम ही रिजल्ट आएगा। दोनों मेथड जो हैं वो सेम ही काम करते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग जिसके साथ ईजी हो यूज़ कर सकते हैं। सो ये ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट है, और आपने देखा कि इसमें शेप वाकई चेंज हुई है। शेप चेंज होनी ही थी क्योंकि ट्रांसपोज का जो बेसिक डेफिनेशन ही ये है कि ये फ्लिप करता है कॉलम को रोज़ और रोज़ को कॉलम में चेंज करता है। जब ये रोज़ को कॉलम और कॉलम को रोज़ में चेंज करता है तो हमारे पास जो शेप है वो भी चेंज हो जाती है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, ये थ्योरेटिकली लिखा हुआ है जिससे हमने पहले रीड कर लिया, और यहाँ पे है मैट्रिक्स अरिथमेटिक। मैट्रिक्स अरिथमेटिक क्या कहता है कि हम मैट्रिक्स के साथ कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये कैसे होंगे? ये काफ़ी सिंपल है और numpy के अंदर इसके साथ काम करना काफ़ी आसान है। सो हम वापस कोलैब में चले जाते हैं और यहाँ पे चल के हम 2 सिंपल मैट्रिक्स बना लेते हैं। सो 2 सिंपल मैट्रिक्स बनाने के लिए मैं कहता हूँ m1 एंड np.array, एंड यहाँ पे चूँकि हमने मैट्रिक्स बनाना है तो वो 2D होगा, और 1, 2 एंड 3 सिंपल एक ही रो में इसमें रख रहा हूँ। और इसी तरह मैं जो है एक और मैट्रिक्स बना लेता हूँ, इसी को कॉपी करते हैं और नीचे ले आते हैं Ctrl+C एंड Ctrl+V, और इसमें कह देता हूँ m2 एंड एलिमेंट्स हम चेंज कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। सो
3, 4 एंड 5 और इसको एग्जीक्यूट करते हैं और हमारे पास ये दोनों मैट्रिक्स बन चुके हैं। अगर हमने इनको डिस्प्ले करके देखना हो M1 एंड M2 और आप यहाँ देखेंगे दोनों मैट्रिक्स हमारे पास डिस्प्ले होके आ रहे हैं। अब अगर हम इनके ऊपर कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाना चाहें यानी अरिथमेटिक ऑपरेशन, तो सबसे पहले हमारे पास है एडिशन। सबसे पहले हमारे पास है एडिशन और एडिशन के लिए हम प्रिंट कर सकते हैं M1 प्लस M2 और जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो दोनों मैट्रिसेस का जो एडिशन है वो हमारे पास आ रहा है। जैसे आप देखें 1 + 3 4 एंड 2 + 4 6 एंड 3 + 5 8, तो कुछ ये रिज़ल्ट है हमारे पास। और बिल्कुल इसी तरह अगर हम सब्ट्रैक्शन करना चाहें सब्ट्रैक्शन, तो हमारे पास ये रिज़ल्ट होगा प्रिंट M1 - M2 एंड ये रिज़ल्ट है -2 एंड -2। और अगर हम मल्टीप्लिकेशन करना चाहें मल्टीप्लिकेशन एंड फिर हमारे पास क्या रिज़ल्ट होगा M1 × M2 एंड एग्जीक्यूट करने पे हमारे पास कुछ ये रिज़ल्ट आएगा। और अगर हम डिवीजन करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं डिवीजन एंड प्रिंट M1 डिवाइड M2 एंड एग्जीक्यूट करने पे हमारे पास ये रिज़ल्ट है। और बिल्कुल सेम इसी तरह आप फ्लोर डिवीजन को भी अप्लाई कर सकते हैं। सो इस तरह जो है यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशंस है और ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करना नमपाई की हेल्प से बहुत इजी है। यहाँ पे हमें कोई लूप चलानी नहीं पड़ रही क्योंकि हमने डिस्कस किया हुआ है कि नमपाई हमें वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। सो ये तो यहाँ पे कुछ जो है वो थ्योरी लिखी हुई है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वर्क एलिमेंट बाय एलिमेंट। एक मैट्रिक्स का एलिमेंट और दूसरे मैट्रिक्स का एलिमेंट जो है वो अपने रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स के साथ ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे थे। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर आल्सो एलिमेंट वाइज, ये भी एलिमेंट वाइज हैं। बोथ मैट्रिसेस मस्ट शेयर द सेम शेप, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर हमारे पहले मैट्रिक्स की शेप है 2/3 और दूसरे मैट्रिक्स की शेप है 1/2 या 3/2 तो हमारे पास एरर आएगा। दोनों मैट्रिक्स जिनके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो सेम शेप के होने चाहिए। No loops needed. NumPy handles it directly because NumPy offers vectorized operations. So इसलिए जो है ये हमें लूप की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये जो ऑपरेशंस है बड़े फास्ट हैं, फ़ौरन से हमें रिज़ल्ट मिलते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास कंक्लूजन है आज के इस लेक्चर का। A matrix is just a 2D NumPy array। हमने मैट्रिक्स बनाया, बहुत इजी है। ये सिर्फ 2D array है जो कि हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर समझा है 2D अरे कैसे बनती है। उसी कॉन्सेप्ट को हमने यूज़ करके मैट्रिक्स बनाया। उसके बाद हमने ट्रांसपोज को देखा, ये सिंपली रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रोज़ में फ्लिप करने का एक तरीका है बस। और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को देखा और हमने देखा कि ऑल मैट्रिक्स अरिथमेटिक इज़ एलिमेंट वाइज। सो ये थी आज की कंप्लीट वीडियो। नमपाई के कोर्स के अंदर हमारे पास जो है वो एक हमारा जो लेक्चर है वो रहता है। जो नेक्स्ट आएगा उसके अंदर हम देखेंगे सेव एंड लोड का कॉन्सेप्ट, कि जब हम सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर लें, फाइनल हमारे पास एक रिकॉर्ड, एक मैट्रिक्स बन के आ जाए, तो उसको फिर हम फ्यूचर यूज़ के लिए सेव कैसे करेंगे और सेव किया हुआ रिकॉर्ड हम लोड कैसे करेंगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। अगर आप नमपाई कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में लाजमी बताएं कि आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। और अगर कोई इशू आपको आ रहा है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं।